जो भी हमने कल सीखा है, क्या आप लोगों के मन में कोई सवाल है जो आप पूछना चाहें, या आपको लगता है कि सर कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं अभी तक भी क्लियर हुई है, या आप लोगों को जो सिखाया गया था वो एकदम क्लियर है और आप लोगों ने प्रैक्टिस चालू कर दी? जो आपको सिखाया गया था, क्या उसको लेकर आप लोग एकदम क्लियर हैं? वंडरफुल गाइस, वंडरफुल। तो हमने अभी तक दो चीजें सीख ली है। सबसे पहली चीज हमने जो सीखी है दोस्तों, वो सीखी हमने कि एग्जैक्टली ट्रेंड क्या होता है। फिर हमने जो सीखा है ट्रेंड के बाद में सेकंड चीज, वो हमने सीखी है कि स्ट्रक्चर क्या होता है। और हमने दोनों ही चीजों के बारे में बड़ा डिटेल में जाना है कि ट्रेंड अलग होता है और स्ट्रक्चर अलग होता है, दोनों सेम नहीं होता। हमने बहुत डिटेल में इस बारे में बात की है और हमने इसके बारे में जाना है। आज हम जानने वाले हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके। स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो स्ट्रक्चर एग्जैक्टली स्मार्ट मनी refers to the institutional traders such as bank, health fund, and large financial institutions that have just try to move the market। हिंदी भाषा में बात है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो बेसिकली कुछ ऐसी बेहद चीजों से बना हुआ होता है जो हमें नॉर्मली नजर नहीं आता, लेकिन स्मार्ट मनी जो है उसे यूज करती है एंड वो मैनिपुलेट करती है लिक्विडिटी लेने में। लिक्विडिटी लेती है, उसके बाद वो एक रियल मूव प्रोड्यूस करती है। सो एग्जैक्टली ये होता क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे एक बार चार्ट को। आप सभी लोगों ने अक्सर, जो लोग पहले से ट्रेड करते हुए आए हैं उनकी अगर बात करूं तो उन लोगों ने ये चीज महसूस की होगी कि मार्केट अक्सर ऐसा कर देता है और हम समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों किया। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी टेक्निकली हम लोग अभी तो सही सही चल रहा है मामला यहाँ पे, ये तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है और मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही है। अगर हम एक मिनट के ट्रेंड की भी अगर हम लोग बात करें, बट कई बार ऐसा करता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इससे कि आपको समझ में आएगा जो मैं सिखाने वाला हूँ उसकी वैल्यू। अब देखो, ये यही एक एग्जांपल है। सभी लोगों को नजर आ रहा है, ये 4 आवर का एक ट्रेंड है और 4 आवर के ट्रेंड में आपने यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखा। एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे देखा। अगर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है तो फिर ये इसका वैलिड लो हो गया, और वैलिड लो से ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। छोड़, सर चेंज ऑफ स्क्रीन कैरेक्टर अगर दिखाई यहाँ दे रहा होता है। है तो फिर मार्केट को नीचे की तरफ में जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, देखो आप ऊपर चला है। कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड कर दिया, सीओटी कर दिया इसने वापस से यहाँ पे। सो ऐसा क्यों, मतलब जनरली मार्केट ऐसा क्यों, मतलब जब अगर ट्रेंड चेंज हो ही गया है सर तो फिर सर ऐसा क्यों ये वाला स्क्रीन चेंज शो नहीं हो होगा रही वापस? सर। ऐसा ही सेम एग्जांपल हम यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर ये अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, सर करेक्ट स्क्रीन शो नहीं हो रही है। सर। तो मार्केट ने वैलिड लो को ब्रेक किया और यहाँ पे फिर से चौक बना दी। सर स्क्रीन नहीं दिखा रहा करेक्ट, है। फिर से चौक बना दिया। अगेन मार्केट ने फिर से चौक बनाया, तो मतलब क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए थी मार्केट से, नीचे हेलो आता। सर। हेलो सर। फिर मार्केट ने फिर से क्या कर दिया, ये देखो हेलो आप सर। फिर से, मतलब एक तरीके से जो ये हेलो। वाला जो मूव था ना, ये वाला, ये इसको हम बोलेंगे हेलो फेक। सर। फेक मूव था सर। मतलब ये ट्रैप था, ये फेक मूव था। हेलो सर। फेक हमें दिखाया गया, ऐसे ही हम बात करेंगे तो ये भी एक फेक मूव था। जगतार जी दसो सर नु स्क्रीन ये भी नहीं एक शो हो फेक रही। मूव था। तो मार्केट अक्सर जब भी ऐसा करता है, इनफैक्ट यहाँ पे भी आप देखो सेम टू सेम चीज हुई है। यार को कॉल जगतार जी मैसेज लाओ स्ट्रक्चर सर था, नु भी स्क्रीन नहीं शो हो रही। तो यहाँ पे ये चेंज ऑफ पैटर्न हो।
क्लियर नहीं हो? काली मिट्टी है। अच्छा, स्क्रीन नजर ही नहीं आ रही। ओहो, क्या बात है। थैंक यू जगतार जी, आपने कॉल करके मुझे बताया, मतलब कॉल करते हुए समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। दया, स्क्रीन जी सर। नजर ही नहीं आ रही। अभी दिख रही है? इसलिए मेरी आदत है अक्सर पूछ लेने की, आवाज आ रही है क्या, स्क्रीन दिख रहा है क्या। आज नहीं कुछ ऐसा है ना। जी अभी अब विजिबल क्लियर है? है सर। क्या अभी विजिबल है मेरी स्क्रीन? जी सर। हेलो, थैंक यू। चलो, जो मैं बता रहा था, मार्केट के अंदर क्या होता है अक्सर, मार्केट फेक मूव्स देता है। जैसे हम ट्रेंड की बात करते हैं तो एक 4 आवर का ट्रेंड ये चल रहा है, 4 आवर का, और यहाँ पे मार्केट ने इसको चोक किया इसी जगह पे। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर इस जगह। अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है तो मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए थी कि हम यहाँ से ट्रेड लेते और ये ऐसे आ। बट मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट अपोजिट, हमें ट्रैप करते हुए, मतलब हमें सेल में बिठा के मार्केट ऊपर चला गया और कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड कर। ठीक है जी, यहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड इसने कर दिया और ये ऊपर चला गया। सेम चीज अगर हम बात करें, इसने आगे भी किया है, आप देखना। ये देखो आप, ये ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। उसके बाद अगेन इसको क्या करना चाहिए था, ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर तो हो गया जो हो गया, बट इसको क्या करना चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए था। वैलिड लो, हमारा जो ये वैलिड लो था, इसको इसने ब्रेक करके चौक कर दिया। चौक करने के बाद हमें ट्रेड करनी है सेल में, तो ये ऐसे होना चाहिए था नीचे, बट इसने हमको ट्रैप किया और ऊपर चला। सिमिलर कंडीशन देखो यहाँ पे, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारी बार ऐसे फेक मूव्स बनते हैं जो हमें समझ में नहीं आते और हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं, और हम लोगों को ये समझना होगा कि इन मूव से कैसे बचा जाए। ओके, हमें ये समझना होगा कि इस टाइप के जो मूव्स होते हैं उनसे कैसे बचा जाए। सो गाइस, मैंने जब बहुत ज्यादा स्टडी किया मार्केट का तो मेरे को कुछ चीजें समझ में आई और मैंने उन चीजों को बनाना शुरू किया। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि हमें बिहेवियर ऑफ चार्ट समझना पड़ेगा। तो जब मैंने बिहेवियर ऑफ चार्ट समझना शुरू किया, मैंने ये देखना शुरू किया कि मार्केट कैसे क्या बिहेव करता है, तो मैंने इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को कुछ रूल्स में बांध दिया। मैंने क्या किया, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर या ट्रेंड, जो भी आप कहो, ट्रेंड तो देखो बुलिश ही है, लेकिन जो बदल रहा है ये स्ट्रक्चर होता है। तो इसको मैंने कुछ रूल्स में बांध दिया कि अगर हम इन रूल्स को देखेंगे तो हम अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इन रूल्स का, अगर मैंने इन रूल्स को जब अप्लाई किया तो मैंने पाया कि दीज आर वेरी गुड। तो पहली रूल्स क्या थी, पहली रूल क्या है कि मान लो ये मार्केट है, ठीक है, और यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। पहला रूल क्या था कि अगर इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अगर इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो आपसे एक सवाल है, जब कभी भी आप कोई चीज जीतते हो, खुश होते हो, या आजकल को मान लो अगर हम एशिया कप चल रहा है, अगर हम फाइनल जीत जाएंगे, तो खिलाड़ी जीतने के बाद क्या करेंगे, या कोई भी आदमी अगर जीतता है तो जीतने के बाद क्या करता है, क्या करता है? कोई भी खिलाड़ी जीतने के बाद क्या करता है दोस्तों? टेल मी। सेलिब्रेशन करता है, ग्रेट, इंजॉय करता है, राइट? सो व्हेनेवर यू आर विनिंग समथिंग देन यू सेलिब्रेट। सो यहाँ पे बायर और सेलर है दोनों ना इन्वॉल्व। एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कौन जीत रहा है यहाँ पे, फिर से
पुराना स्विंग तोड़ दिया भाई, अपने आप में जीत है कि नहीं है बायर्स के लिए। सो अगर बायर्स जीते हैं तो बायर्स थोड़ा बहुत तो सेलिब्रेशन करेंगे या नहीं करेंगे। अब अगर मार्केट में आपको ऐसा दिखे कि मार्केट में ऐसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ हल्का सा लाइक दिस, ओके, और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद में तुरंत ही मार्केट नीचे आ गए या अगली कैंडल में नीचे आ गए, तो ये कौन सा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है तो सेलिब्रेशन होना चाहिए। सेलिब्रेशन का मतलब क्या है, मार्केट को कुछ कैंडल्स और ऊपर बनानी चाहिए थी। सेलिब्रेशन का मतलब बड़ा सिंपल है कि मार्केट को कुछ कैंडल्स और ऊपर बनानी चाहिए थी, हल्का सा मार्केट कम से कम थोड़ा बहुत ऊपर जाता। लेकिन अगर इस थोड़ा बहुत ऊपर जाने से पहले नीचे घुस जाए तो फिर किस बात का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अक्सर जब भी ऐसा होता है कि मार्केट अगर इस प्रकार से, चाहे कैंडल क्लोज हो गई, चाहे कैंडल क्लोज हो गई, लेकिन अगर मार्केट में अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है लाइक दिस, तो आपको अलर्ट हो जाना है। फॉर एग्जांपल ये हो गई ग्रीन कैंडल एंड दिस इज द नेक्स्ट कैंडल रेड, तो मैं इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं मानता, क्योंकि अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है तो कुछ कैंडलें ऊपर बन जानी चाहिए थी इस प्रकार से। इस प्रकार से कुछ कैंडल जो है वो ऊपर बन जानी चाहिए थी विदाउट अ डाउट। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा और सीधा अगर मार्केट नीचे आ रहा है अगली कैंडल में या कुछ दो तीन कैंडल में, तो मैं इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ना मान के मैं यहाँ पे वेट करना पसंद करता हूँ कि थोड़ा सा मुझे क्लियरिटी मिल जाए। अब हो सकता है कि रेड कैंडल बनने के बाद अगली ग्रीन बन जाए और ऐसी बहुत सारी ग्रीन बन जाए, अब तो मामला सेट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा देन आई विल वेट। अब मान लो उसके थोड़ी देर के बाद में मार्केट अगर ऐसा करता है, इस तरीके से नीचे आता है और फिर ऐसे ऐसे करके फिर ऊपर जाता है, तो मैं अक्सर इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की लाइन को यहां से उठा के यहाँ खेल देता हूँ। दोनों में क्या अंतर आएगा सर, मैं आपको समझाता हूँ। दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ऑप्शन तो मैंने ये क्रिएट कर दिया और एक ऑप्शन आपके सामने ये चल रहा है एज इट इज, समझना इसको। हल्का सा ही ऊपर गया नीचे आ गया, ठीक है। अब उस वाले में तो मैंने बॉस को यहां तक खींच दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर बॉस को यहां तक लिया, ठीक है, फेयर इनफ है, ले लिया तो ले लिया। पुराना थ्योरी तो यही सिखाता है हमको। और फिर अगला बॉस मैंने अगर यहाँ ले लिया तो मेरे लिए वैलिड लो बदल जाए। क्या बदल जाएगा मेरे लिए, वैलिड लो बदल जाएगा। और अगर ऐसा मैं करता हूं तो फिर मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या कहाँ बनेगा, यहाँ। और मार्केट क्या करेगा पता है, इस स्विंग को लिक्विडिटी बनाते हुए ब्रेक करेगा। तो आप पहली बात, गलत बाय ट्रेड में बैठे, आपका एसएल लगा, इसको टूटते आपको लगेगा सेल हो गया, आप फिर गलत सेल में बैठोगे, फिर आप फंसोगे और फिर मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड करेगा। तो आपने दो जगह गलती कर दी, एक यहाँ पे बाय ली, यहाँ एसएल खाया, यहाँ पे सेल ली क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया आपने, फिर एसएल खाया और मार्केट ने आपको दोनों तरफ ट्रैप करते हुए अपना रियल मोमेंटम दिया। क्या आपको ये एग्जांपल से समझ में आया कि अगर मैं इसको यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करता हूं तो कितना फायदा है। अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो ये अगर ऐसा करता है, मान लो ये ऐसे आया नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल यहाँ बराबर है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि अगर, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, अगर ऐसा दिखे तो क्या करना है, इसको हम बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का रूल नंबर 1।
कि अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है तो मार्केट शुड सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब कुछ हद तक मार्केट ऊपर जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? कुछ हद तक मार्केट ऊपर जाए। राइट, यस और नो? ये बात आपको कोई यूट्यूबर, दुनिया का कोई भी एजुकेटर नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि ये सब चीजें मेरे एक्सक्लूसिव क्वांट स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जो मैंने मेरे अनुभवों से और मैंने मेरे हिसाब से डिजाइन की। ना किसी यूट्यूब पे मिलेगी, ना कोई एजुकेटर इसको पढ़ा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ क्यूएसएस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जहां पे हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड नाम की कोई नई चीज पढ़ रहे हैं। पहला रूल समझ में आ गया कि रूल नंबर 1 क्या कहता है। अगर मार्केट जो है इस प्रकार से दिख रहा है तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है मार्केट शुड सेलिब्रेट। ये क्लियर हो गया? ओके, ये क्लियर हो गया हमारे लिए रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 ये सबके लिए ना, ये बॉस और चौक दोनों के लिए रहेगा, ठीक है? ये जो बात मैंने लिखी है, ये चौक बनेगा तब भी है और जब बॉस बनेगा तब भी है। जॉर्ज और बॉस दोनों के लिए ध्यान रहे। इस चीज का इस्तेमाल जनरली हम लोग कब करेंगे? इसका इस्तेमाल हम ट्रेंड के टाइम पे करेंगे, स्ट्रक्चर के टाइम पे नहीं। ठीक है? ट्रेंड के टाइम पे इस टूल का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जब हमको ट्रेंड देखना होगा तब। लेकिन जब एंट्री लेने वाले होंगे तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि उस समय ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्ट्रक्चर के टाइम पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इस रूल को हम लोग चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं, दोनों हमारे चॉइस के ऊपर है। कई बार मार्केट में हम लोग ऐसा करते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का पहला रूल हमको समझ में आ गया। ओके, दूसरे रूल की अगर मैं बात करूं इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर दोस्तों, जैसे कि चार्ट है, तो अक्सर मार्केट जब ऐसे वाला गेम करता है तो मन में सवाल आता है कि यार ऐसे वाले गेम करता क्यों? ये गेम इसलिए करता है क्योंकि इसको लिक्विडिटी चाहिए, और ये लिक्विडिटी ली और मूव कर गया। करेक्ट? इस बात से हमने क्या सीखा? लिक्विडिटी लिक्विडिटी अब जब बात इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की हो रही हो तो वहां पे लिक्विडिटी ना ली जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल? तो दूसरा एग्जांपल हम समझेंगे जो हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है दोस्तों। मैं सबको मिटा रहा हूँ, मैं रूल बार बार नहीं लिखूंगा, इसलिए आप लोग लिख लेना, ठीक है? ये रूल आप लोग लिख लेना, बाद में आप फिर बोलोगे कि सर हमने तो लिखा ही नहीं था। ठीक है, तो ये आप लिख लेना कि मैं सब कुछ क्लियर करता हूँ ड्राइंग्स वगैरह को। अब मार्केट में अगर ऐसा हो रहा है, ऐसे मजा नहीं आएगा, ऐसे आएगा। समझते हैं इन सब चीजों को? ये एक बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर मार्केट ऐसे आया, डाउन आया, आप गया, और यहाँ पे इसने ऐसा किया, और उसके बाद इसने एक चौक बना, इसने एक चौक यहाँ पे बना दिया चौक। ये ठीक है, वेरिड वेरिड स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, मतलब वेरिड जो लो था वो ब्रेक हो गया यहाँ पे, और ये चौक फॉर्मेशन। एक एग्जांपल तो ये है,
और एक एग्जांपल दोस्तों ये है, इसको भी देख लो एक बार। देखो उसी सेम टाइप का एग्जांपल है, ज्यादा अंतर कुछ नहीं है इसके अंदर। बस आपको बताना है कि इसमें क्या अलग है, ठीक है, और क्या अलग नहीं है। ये चौक बन गया इसी जगह। दोनों में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है? दोनों में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है दोस्तों, बताइए। एक एग्जाम्पल नंबर 1 है, एक एग्जाम्पल नंबर 2 है। इन दोनों एग्जाम्पल्स में आपको क्या नजर आ रहा है और क्या समझ में आ रहा है? क्या आपको दिख रहा है ना सब कुछ स्क्रीन अच्छे से? एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। ये भी चौक बना है, ये भी चौक बना है। हेलो, मेरी आवाज तो आ रही है ना? नहीं सर, बॉस तो नहीं हुआ। मैं तो वही कह रहा हूँ, बॉस तो यहाँ पे भी नहीं हुआ। यहाँ तो बॉस नहीं हुआ, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। बॉस नहीं हुआ इसलिए तो वैलिड लो यहीं पर है, यहाँ पे वैलिड लो यहाँ पर है। डजेंट मैटर ना। ये भी चौक बना, ये भी चौक बना, दोनों में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है? डिफरेंस क्या दिख रहा है? दैट्स अ क्वेश्चन। दिख रहा है, दैट्स अ क्वेश्चन। सोचिए, देखिए, यही तो दिमाग लगाना है, ताकि अगर मैं जवाब आसानी से दे दूंगा तो मतलब ही नहीं आएगा। सर दूसरे चोच और रेड सिग्नल कैंडल नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। दोनों में अंतर इतना सा है कि यहाँ पे मार्केट में, समझना पूरा गेम समझना, आपको गेम समझाता हूँ। मान लो कि ये एक की लेवल है जिसको हम लोग आगे सीखेंगे कि इसका नाम क्या होता है, ठीक है। ये एक की लेवल है ये वाला, ठीक है, ये एक की लेवल है, इसको ढंग से समझना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब मार्केट यहाँ पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे कौन इन्वॉल्व है? कौन ऊपर लेके जा रहा है मार्केट को, बताइए। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो उसे कौन लेके जा रहा है? बायर्स। तो मार्केट यहाँ पे गया गया गया, बायर्स इन्वॉल्व, और एक की लेवल पे जाके मार्केट इतना गिरा, तो यहाँ पे कौन इन्वॉल्व हो गया इस जगह पे? कौन इन्वॉल्व हो गया? सेलर्स इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। अब अगर मार्केट को चेंज ऑफ करेक्टर करना है, ये बायर और ये सेलर, अगर मार्केट को चेंज ऑफ करेक्टर करना है, अगर मार्केट को चेंज ऑफ करेक्टर करना है, ठीक है, जो उसको कर दिया, यहाँ पे सेलर इन्वॉल्व हो गए और यहाँ पे भी सेलर इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, समझ में आएगा आपको, यानी कि मैंने मेरी एक सेल की ट्रेड यहाँ पे लगा दी है, ये लो, या जो ये मूव बनी है इसमें मैंने प्लेस करना शुरू कर दी है। टेक प्रॉफिट मान लो मेरा ये है या वे जो भी है। अब मार्केट ने क्या किया, मेरी एंट्री थी यहाँ पे, इस तरीके का मेरा एसएल हो गया। मेरे एंट्री में मैं फ्लाइट में बैठा, फ्लाइट में जैसे ही पता चला कि मैं बैठा हूँ, फ्लाइट ने मुझे बाहर निकाल दिया, फेंक दिया मेरे को। ये मैं फ्लाइट से बाहर फेंक दिया, ये मेरी ले ली गई लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, और लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद जितने भी सेलर बैठे हुए थे वो सब आउट हो गए, और मार्केट ने अपना रियल मूव दे दिया। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट सीधे सीधा गया, कोई लिक्विडिटी ग्रैब हुई क्या यहाँ पे? सिंपल, नो लिक्विडिटी ग्रैब। नो लिक्विडिटी ग्रैब मीन्स क्या होता है? नो लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब क्या होता है? नो फ्यूल। तो चोक इसमें भी हुआ, चोक इसमें भी हुआ, लेकिन यहां पे मार्केट के पास में क्या है? फ्यूल है। अब क्यों फ्यूल है? क्योंकि सेलर्स को इसने आउट कर दिया। बायर तो वैसे ही मरने वाले हैं, लेकिन सेलर्स को इसने आउट कर दिया, और यहाँ पे कोई फ्यूल ही नहीं मिला। तो गाड़ी में जब फ्यूल होता है
और गाड़ी में जब नहीं फ्यूल होता तो क्या अंतर आता है दोनों के अंदर? गाड़ी में जब फ्यूल होता है और जब गाड़ी में जब फ्यूल नहीं होता तो क्या अंतर नजर आता है दोनों के अंदर? जिस गाड़ी में तेल नहीं है, कम है, वो कहां तक जा सकती है? लेस। वो क्या करेगी? लेस मूव करेगी, करेक्ट है। और जहां पे गाड़ी में तेल भर गया है वो मोर मूव करेगी। इससे क्या सीखने को मिला? जब कभी भी मार्केट के अंदर ऐसा हो कि मार्केट बिना लिक्विडिटी ग्रैब किए अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर गया है, इसका मतलब वो चेंज ऑफ कैरेक्टर भी लंबा नहीं चलने वाला। वो चेंज ऑफ कैरेक्टर भी लंबा नहीं चलने वाला। लेकिन जहां मार्केट ने लिक्विडिटी लेके चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, जहां पे लिक्विडिटी लेके अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, मतलब मार्केट जो है वो बहुत लंबा जाने वाला है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? दिस इज द रूल नंबर 2 कि जब कभी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज, अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली बात पे आएंगे, जब कभी भी चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर वो एसएल, अगर लोगों के एसएल खा के हुआ है, इसका मतलब वो लंबी दूरी तक जा सकता है। किस किस को ये बात समझ में आ गई? किस किस को ये बात समझ में आ गई? किस किस को मेरी ये बात समझ में आ गई दोस्तों कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड का मतलब क्या होता है? किस किस को समझ में आ गई वो टाइप कर दो। जिसको नहीं समझ में आई वो रिपीट टाइप कर सकते हैं दोस्तों। बड़ा सिंपल है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक में लिक्विडिटी लेकर चेंज ऑफ कैरेक्टर बना और दूसरे में बिना लिक्विडिटी लेकर चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, इतना सा अंतर है। तो ये हो गया रूल नंबर 2 कि जब भी मार्केट चोक करेगा, अगर वो चोक हुआ है नॉर्मली तो वो नॉर्मल चोक है, और अगर वो चोक हुआ है किस टाइप से? लिक्विडिटी लेकर, तो वो एक इंस्टीट्यूशनल चोक है। वहां पे मार्केट ने इंस्टीट्यूशनल चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया है दोस्तों। ओके, तो इन दोनों में इतना अंतर है कि एक जो है वो इंस्टीट्यूशनल चोक है और एक जो है नॉर्मल चोक है। इज इट क्लियर? आई होप आप क्लियर। दो लोगों ने ही लिखा है इसलिए मैं बाकी लोगों से बार बार पूछ रहा हूँ क्लियर है या नहीं है। तीसरी चीज दोस्तों, सिमिलर इट गोज विद द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये चार्ट चल रहा है, समझना, ये चार्ट चल रहा है और मार्केट अगर बायर्स को टैप करके जा रहा है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है देखो आप, जब मार्केट ने आया यहाँ पे, यहाँ आया तो यहाँ से बाइंग उठी। बाइंग उठी तो इस वाली बाइंग को देख के बहुत सारे बायर इन्वॉल्व हुए और उन्होंने डर के मारे, क्योंकि ये एसएल तो बहुत बड़ा था, उन्होंने एसएल यहां लगा दिया। एसएल अगर यहां लगा दिया तो इनका लिक्विडिटी हंट हो गया। फिर वापस नीचे आने का फिर से बाइंग उठी और एसएल अगर उठने के बाद कोई एंटर हुआ और उसने अगर एसएल यहां लगा दिया तो उनका फिर से लिक्विडिटी हंट होना है। हो गया, बायर्स को 2 टाइम आउट कर दिया। बायर की दोबारा हिम्मत नहीं होगी एंटर करने की। अगर मार्केट इस प्रकार की लिक्विडिटी ग्रैब करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो वो एक सॉलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाएगा और वो एक इंस्टीट्यूशनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाएगा। इस टाइप के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के टूटने की संभावनाएं न के बराबर है। ये जो लो बनाया है ना, ये लो एक सॉलिड 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 चीज बनेगी। इसके ब्रेक होने की चांसेस न के बराबर है, मतलब 99% टाइम पीरियड पे ये होल्ड करेगा। जबकि जहां पे ऐसा नहीं हो रहा है कि बिना ट्रैप किए मार्केट ऊपर जा रहा है, वो अगर मार्केट वहां पे उसका टेस्ट लेने के लिए आया, इट कैन ब्रेक, इट कैन ब्रेक। तो कौन सा वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे मैं पूरा दाव लगा सकता हूं? ये वाले टाइप पे पूरा दाव लगा सकता हूं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। ट्रेड तो यहाँ पे भी करूंगा, लेकिन समझना होगा कि यहाँ पे मार्केट ने किसी की लिक्विडिटी ली ही नहीं है। अब जब मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी नहीं ली, यहाँ नहीं ली, तो पॉसिबल ना कि इन्हीं को लिक्विडिटी बना देगा वो।
तो फिर मार्केट इनकी लिक्विडिटी लेने आ सकता है। ये तीसरी चीज है, क्या आप लोगों को समझ में आ गई? ये तीसरी चीज है जो मैंने समझाई, क्या आप लोगों को समझ में आ गई दोस्तों? टाइप यस। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली बात भी हमको क्लियर हो गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली बात भी हमको क्लियर हो गई। अब अगला रूल समझते हैं इसका। एक रूल और समझ लेते हैं जिससे कि हम लोगों को क्लियरिटी मिल जाएगी इसके बारे में कि ये क्या है और कैसे काम कर रहा है। तो अगली जो चीज है, अगर मार्केट ने नॉर्मल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है, ये चल रहा है, ये नॉर्मल है, ठीक है, कोई लिक्विडिटी लेके नहीं आया, तो फिर मैं क्या करता हूं पता है? या फिर ये ऐसे ही छोटे मोटे मूव में रह गया, तो मैं इस जगह पे जब मार्केट जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करूंगा। क्यों? देखिए बहुत सिंपल है। देखिए ये बात बहुत ज्यादा सिंपल है। इस बात में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया और मान लो मुझे वो डर लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कंफ्यूजन में हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं वेट करूंगा रियल मूव का। मैं वेट करूंगा असल चीज का कि यार मुझे कंफर्मेशन मिल जाए। तो मैंने यहाँ अगर ट्रेड अवॉइड कर दिया तो दो ही कंडीशन बनेगी यहाँ पे, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अगर मार्केट यहाँ से एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर देता है, तो फिर ये वाला मूव भी सही मूव था। फिर मैं इसको एक प्रॉपर ट्रेंड शिफ्ट की तरह ट्रेड कर सकता हूं। फिर मार्केट जब यहाँ जाएगा तो मैं उसको ट्रेड में कंसिडर करूंगा। ओके, आई विल अवॉइड ट्रेडिंग हियर। व्हाई? अगर अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये नॉर्मल वाला है और यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं ली गई है, तो आई विल अवॉइड ट्रेड हियर एंड आई विल ट्रेड हियर। किस किस को ये बात समझ में आ गई? किस किस को ये वाली बात भी समझ में आ गई कि यार अगर ऐसा सिचुएशन बनता है कि नहीं, मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, नॉर्मल वाला ब्रेकअप कर दिया कि आके रुक गया, मर गया, साइडवेज हो गया, नीचे नहीं गया, और ऊपर भी लिक्विडिटी नहीं ले रखी है, तो जब मार्केट रिवर्स करेगा तो मेरे मन में क्या डर रहेगा कि इधर भी तोड़ सकता है, इधर भी। तो मैं वेट करूंगा इधर भी तोड़ जाए। अगर इधर तोड़ गया तो मैं चौक की तरह ट्रेड करूंगा, और अगर इधर तोड़ गया तो मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरह ट्रेड करूंगा। पर मैं ये वाली गलती नहीं करूंगा कि यहाँ पे सेल ले लूं। चार रूल है, चारों समझ में आ गए? चार रूल है, चारों की चारों लिख लिया आप लोगों ने? तो ये चारों रूल्स हमारे को अक्सर चार्ट के ऊपर जब देखने को मिलेंगे, तो इसका पर्पस क्या है? इन सब रूल्स को बनाने का पर्पस क्या है? अवॉइड फेक, अवॉइड ट्रैप्स एंड स्टॉप हंट। ट्रेड नहीं करना भी ट्रेडिंग होती है दोस्तों। ट्रेड नहीं करना भी ट्रेडिंग होती है। समझ रहे हैं आप? अक्सर बुधवार मेरे लिए अच्छा नहीं होता ट्रेड करने के लिए, मेरे लिए अक्सर वो लॉस का ही सौदा होता है। पता नहीं क्यों, बट ऐसा ही मेरे साथ में बार बार होता है, तो मैं ट्रेड नहीं करता बुधवार। क्योंकि ट्रेड करके लॉस करने से बढ़िया है कि मैं ट्रेड ही ना करूं। तो ये वाली ट्रेड अगर मैंने कर ली होती और अगर एसएल खा गया होता, तो पता है जब भी लॉस लगता है ना, तो हमारी जो साइकोलॉजी है वो ट्रिगर करती है। और अगर हम साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं है, जो हम नहीं होते, शुरुआत में बहुत टाइम लगता है, तो हम लोग फिर यहाँ पे एक गलत डिसीजन को ठीक करने के लिए एक और गलत डिसीजन ले लेंगे। एक और बार हम लोग गलत डायरेक्शन में चले जाएं। मतलब अगर मेरी एक गलत ट्रेड हो गई तो साइकोलॉजी खराब हो गई, फिर मार्केट में मैं उस साइकोलॉजी से जाऊंगा कि यार मेरे को लॉस कवर करना है। अगर मैंने ट्रेड ही नहीं ली तो क्या होगा? भाई मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्या होगा? बुरे से बुरा क्या होगा? प्रॉफिट नहीं बनेगा और क्या हो जाएगा? समझ रहे हैं मेरी बात को? देखो ये वाला एग्जांपल है हमारे सामने। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है? ये देखो आप, नॉर्मली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, वो वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है जिसकी हम बात कर रहे थे।
राइट। अब मार्केट यहाँ पे आया तो मुझे क्या करना चाहिए था, यहाँ पे सेल करना चाहिए था, यस और नो। मैंने यहाँ सेल अवॉइड कर दी, समझो। तो मार्केट ने क्या किया, ट्रैप किया कि नहीं किया, यस और नो। ट्रैप किया कि नहीं किया। यहाँ पे सेल अवॉइड करना कितना फायदेमंद साबित हुआ, बात समझ रहे हैं मेरी आप सभी लोग। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सो दैट्स वेयर यू नीड टू बी शार्प समटाइम्स, और ये आपके प्रॉपर गट्स पे डिपेंड करेगा। दिस अ प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस विल बी देखो यहाँ पे भी क्या है, अगेन सेम कहानी है। दिस इज नॉट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ही इसने क्या किया, ब्रेक करने के बाद में ये मार्केट ऊपर नहीं गया, साइडवेज हो गया। अब ये साइडवेज हो गया तो देखो, मैंने जो आज ही एग्जांपल आपको दिया है वही चीज हम लाइव देख रहे हैं कि ये क्या बन गई, मार्केट की लिक्विडिटी बन गई। और मार्केट ने क्या किया, ये सारी लिक्विडिटी को ट्रैप किया है, और ट्रैप करने के बाद में ये यहाँ पे एक गजब का, इस जगह पे आने के बाद बहुत अच्छा मूव दिया। हालांकि इसने इसको भी ट्रैप कर लिया, वो बात की बात है, बट एक अच्छा मूव यहाँ से दिया, एक अच्छा मूव यहाँ से दिया। सो दैट इज द पॉइंट आई वांट टू टेल यू गाइस। सो समटाइम्स आपके स्टॉप लॉसेस बचेंगे, आपको बेटर ट्रेड करने में हेल्प मिलेगी, एंड दैट्स वेयर यू विल बिकम अ बेटर ट्रेडर गाइस। ओके, दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज, दिस इज अ ब्रेक ऑफ, प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो ये प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसको हम आइडेंटिफाई करके लेंगे। ओके, अगर ये प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर है तो यहाँ पे एंट्री बनेगी, और ये प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तो इससे हमें कुछ ट्रेड्स को नहीं लेने में हेल्प मिलने वाली है, दैट्स इट। और कुछ जगह पर हम लोग गलत घुसेंगे ही नहीं, दैट विल बी आवर गोल। सो दीज आर द 4 रूल्स विच, एक बार में पूरा नहीं आएगा, लेके बार बार देखने पर आ जाएगा। यस जितेंद्र जी, रूल्स इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप लोगों इनको मार्केट में ढूंढना शुरू करो, ठीक है। तो दीज आर द रूल्स गाइज, यू नीड टू लर्न, एंड जब आपको मार्केट में दिखेगा तो आपको इसका इस्तेमाल करना है। फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर मार्केट ऐसा कर रहा है, आपको दिख रहा है इस तरीके से, तो ये एक सॉलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा, ठीक है। वहीं अगर मार्केट अगर इसकी जगह ऐसा कर रहा है तो देयर इज अ चांस ऑफ मैनिपुलेशन, क्योंकि लिक्विडिटी जो है ना वो बन रही है, ये सब लिक्विडिटी बन जाएगी आने वाले समय पे मार्केट में, क्योंकि मार्केट ने अभी तक बायर को ट्रैप नहीं किया, तो फिर ये लिक्विडिटी बन जाएगी। लेकिन अगर ऐसा करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है तो वो बहुत जबरदस्त चीज होगी। दूसरा रूल नंबर 2, जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो मार्केट शुड सेलिब्रेट, मतलब मार्केट को सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर मार्केट सेलिब्रेट नहीं कर रहा तो ये प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर ये वाला लेवल भी हमारे लिए वैलिड नहीं है, हम इसी लेवल को वेट करेंगे। लेकिन अगर मार्केट ने इस तरीके की चीज करी कि मार्केट यहाँ पे आया और मार्केट यहाँ से जाके ऊपर चला गया, तो हम उस लाइन को जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा इसको यहाँ तक खींचेंगे, वहां की जगह, ताकि हमारा चौक का लेवल यही रहे और हम इस वाली जगह के ऊपर ट्रैप नहीं हो, यहाँ पे हंट ना हो जाए। ओके, जब भी चौक बने, अगर वो लिक्विडिटी लेके बना है तो बहुत बढ़िया। कई बार मार्केट ऐसा करता है कि मार्केट इस तरीके की चीजें करता है, यहाँ पे प्रॉपर लिक्विडिटी हंट करेगा, ब्रेक नहीं करेगा, लिक्विडिटी हंट करेगा, ऊपर जाएगा। दिस इज अ वेरी गुड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। So these are the rules guys, you need to apply and implement in your trading, and that's where you can become a better trader by understanding this। और जब आप इनको implement करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारी जगह पे आपके लॉसेस कम होते हुए नजर आना शुरू हो जाएंगे guys। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब आप लोगों को बस प्रैक्टिस करनी है ट्रेंड की फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। नेक्स्ट क्लास जब होगी लिंक आपको ग्रुप में आ जाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी है, चार्ट पे जाके बैक टेस्टिंग करनी है, ये सारी चीजें आपको करनी है, ताकि आप लोग बेटर जब अगली बार आएंगे तो ग्रेविटी जोन सीखने वाले हैं। और जब आप ग्रेविटी जोन सीखेंगे ना तो फिर हम बहुत आगे निकल चुके होंगे। इसलिए अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा और आप ट्रेडिंग में बेहतर तरीके से आगे जा पाएंगे। Okay guys, thank you so much, that's it for today।